हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किए थे जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, जिसमें हमने पहला मेथड देखा था कि प्रिपरेशन ऑफ अल्केन बाय द हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। उम्मीद है आपको वो लेक्चर बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, उस लिंक पर क्लिक करके आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, या आप चैनल पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट मौजूद है आपकी क्लास 12 के चैप्टर नंबर 8 एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स की। वहाँ पर आपको तमाम के तमाम इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। आज बेसिकली हम लोग जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स का दूसरा मेथड, विच इज़ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स, ये हम डिस्कस करेंगे। इसी मेथड को आप कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स बाय द रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि बेसिकली व्हाट आर अल्काइल हैलाइड्स। अब ये अल्काइल हैलाइड्स आपने क्लास 10 में चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर में आपने थोड़ा सा आइडिया लिया था इसका, जहाँ पर आपने फंक्शनल ग्रुप पढ़े थे। ठीक है, कि अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं। सो यहाँ पर मैं आपको दोबारा से रिकैप करवा देता हूँ। अल्काइल हैलाइड का जो बेसिकली जनरल फार्मूला होता है वो होता है RX। ठीक है, R बॉन्डेड विद X। अब R क्या होता है इसमें? R रिप्रेजेंट करता है अल्काइल ग्रुप को, और X किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? X रिप्रेजेंट करता है हेलोजेंस को। ठीक है, अब हेलोजेंस कौन से एलिमेंट्स होते हैं? पीरियोडिक टेबल में 7th ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन, उनको आप क्या बोलते हैं? हेलोजेंस बोलते हैं। ठीक है, और अल्काइल हैलाइड्स को आप हेलो अल्केन्स भी बोलते हैं। अब ये अल्काइल हैलाइड्स होते क्या हैं, इनको हम ज़रा डिफाइन कर लेते हैं कि अल्काइल हैलाइड्स आर ऑल्सो नोन एज हेलो अल्केन्स। इनको आप हेलो अल्केन्स भी बोलते हैं। These are the compounds in which one or more hydrogen atoms in an alkane have been replaced by halogen atoms। अब हेलोजेंस कौन से एटम्स होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, एस्टाटीन जो कि 5th हेलोजन होता है, वो बेसिकली नॉन रिएक्टिव होता है, इसलिए हम उसको यहाँ पे काउंट नहीं करते। अब अल्काइल हैलाइड्स, जिनको आप हेलो अल्केन्स भी बोलते हैं, ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं कि अगर आप अल्केन में से एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन रिप्लेस कर दें किसके साथ? हेलोजन एटम के साथ, सो उनको आप क्या बोलते हैं? अल्काइल हैलाइड्स बोलते हैं, या इन्हीं को आप हेलो अल्केन्स बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं अल्काइल हैलाइड्स की। फॉर एग्जाम्पल, देखें, सपोज वी हैव मिथाइल विच इज़ एन अल्काइल ग्रुप। इसके साथ मैं अटैच कर देता हूँ क्लोरीन को। ठीक है, हेलोजन। सो इसका नाम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, अब बेसिकली आज के लेक्चर में हम लोग अल्केन्स प्रिपेयर करने जा रहे हैं बाय द रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ठीक है, अब रिडक्शन क्या होती है आपने क्लास 9 चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में आपने पढ़ा था
कि रिडक्शन को बेसिकली आप 4 तरह से डिफाइन करते हैं कि जी रिडक्शन क्या होती है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या ऑक्सीडेशन स्टेट का डिक्रीज हो जाना। ठीक है, इन 4 तरीक़ों से आप रिडक्शन को डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब रिडक्शन यहाँ पर हो रही है तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई आप रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करेंगे। ठीक है, अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है कि जिसकी खुद की ऑक्सीडेशन होती है जबकि वो दूसरे सब्सटेंस को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पर अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन के लिए जो हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि रिड्यूसिंग एजेंट हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करेंगे जिंक और एक्वस एसिड का मिक्सचर। ठीक है, अब जो एक्वस एसिड, एक्वस आप उस वक्त लगाते हो किसी भी सब्सटेंस के साथ जब वो चीज़ पानी में डिज़ोल्व्ड हो। ठीक है, पानी में सॉल्युबल हो, या आप कह सकते हैं कि ऐसा सोल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट, मींस सॉल्वेंट क्या होता है, जो ज़्यादा मिकदार में अवेलेबल होता है। सो ऐसा सोल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट पानी होता है उसको आप क्या बोलते हैं, एक्वस सोल्यूशन बोलते हैं। और जनरली एसिड्स को आप रिप्रेजेंट करते हैं HX के साथ। ठीक है, सो जब कोई भी एसिड है उसका एक्वस सोल्यूशन है तो वो आयोनाइज होगा वाटर के अंदर H+ में और X नेगेटिव में। ठीक है, मींस के H पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और हेलोजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब सपोज कोई भी एसिड है, जनरल एसिड है हमारे पास HX। ठीक है, और उसका आपके पास है एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, सो एक्वस सोल्यूशन का मतलब ये है कि वो आयोनाइज्ड होगा इन वाटर। ठीक है, H पॉजिटिव आयन में और X नेगेटिव आयन में। सो इनके साथ भी आप क्या राइट कर देंगे कि ये एक्वस सोल्यूशन है। ठीक हो गया। जैसे अब हम एग्जांपल देख लेते हैं, लाइक HCl का आपके पास एक्वस सोल्यूशन है। ठीक है, सो वो ब्रेक डाउन हो जाएगा इनटू H+ आयन एंड Cl नेगेटिव आयन। ठीक है, हो गया जी। सो ये होपफुली आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, कि हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं जिंक और कोई एक्वस एसिड। ठीक है, अब कोई भी अल्केन प्रोड्यूस होता है कब, जब अल्काइल हैलाइड जो है वो बेसिकली जिंक और एक्वस एसिड के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, अब हम इसके केमिकल रिएक्शन की तरफ चलते हैं कि बेसिकली होता क्या है, केमिकल रिएक्शन किस तरह होता है। अब सबसे पहले मैं आपको जनरल सा मैकेनिज्म बता देता हूँ कि बेसिकली होता क्या है, फिर हम चलेंगे उस केमिकल रिएक्शन की तरफ जो कि आपकी बुक में है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि हम रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे जिंक और एक्वस एसिड यूज़ कर रहे हैं। सो यहाँ पे आप जिंक और एक्वस एसिड, सपोज़ हम लोग HCl यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सो बेसिकली इनके रिएक्शन के दौरान जिंक क्लोराइड प्रोड्यूस होगा ZnCl2 एंड एटॉमिक हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, हम इक्वेशन को बैलेंस भी कर देते हैं। ठीक है, सो ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है जिसमें जिंक और एक्वस एसिड का रिएक्शन हो रहा है, उसके रिजल्ट में जिंक क्लोराइड और एटॉमिक हाइड्रोजन बन रही है। अब ये एटॉमिक हाइड्रोजन का मैं आपको बता दूं ये रिएक्टिव हाइड्रोजन होती है। ठीक है, ये हाईली रिएक्टिव होती है। अब जब ये एटॉमिक हाइड्रोजन बन जाती है देन आपने कोई भी अल्काइल हैलाइड लेना है, जैसे यहाँ पर है मिथाइल आयोडाइड। ठीक है, ये आपके पास अल्काइल हैलाइड है, तो इसके अंदर बेसिकली आयोडीन को रिप्लेस कर देगा हाइड्रोजन, मींस कि हाइड्रोजन ऐड हो गया। सो आयोडीन को जब हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा, CH3 था ना पहले, तो एक और हाइड्रोजन आ गया। सो ये क्या बन जाएगा, CH4 बन गया, मीथेन बन गया, विच इज़ एन अल्केन। ठीक है, और बाकी का एक हाइड्रोजन आयोडीन के साथ मिलकर क्या बना देगा, हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक हो गया। सो ये तो था आपके पास अल्काइल हैलाइड। ठीक है, और फाइनली रिडक्शन हो गई अल्काइल हैलाइड की और आपके पास क्या बन गया, अल्केन बन गया। ठीक है, सो इस तरह से ये रिएक्शन होता है। अब हम चलते हैं आपके बुक वाले रिएक्शन पे जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर पहले वो जनरल रिएक्शन दे रहा है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं जनरल रिएक्शन। ठीक है, अब जनरल रिएक्शन में हम कोई भी अल्काइल हैलाइड ले रहे हैं RX, ये आपके पास कोई भी अल्काइल हैलाइड है, प्लस हम ले रहे हैं जिंक और एक्वस एसिड का सॉल्यूशन H+ एंड X नेगेटिव।
ठीक है। अब हो क्या रहा है कि ये जो X है ये हाइड्रोजन से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है, और ये जो जिंक है ये इस X के साथ मीन्स के हेलोजन के साथ मिलकर क्या बना देगा, ZnX2 बना देगा, ठीक है। सो यहाँ पर ये इक्वेशन भी बैलेंस्ड है। ये तो था आपके पास अल्काइल हैलाइड, और फाइनली आपके पास क्या बन गई, अल्केन बन गई, ठीक है। क्योंकि ये अल्काइल के साथ हाइड्रोजन अटैच है। बेसिकली अल्काइल ग्रुप क्या होता है कि ऐसी अल्केन जिसका एक हाइड्रोजन मिसिंग होता है उसको आप अल्काइल ग्रुप बोलते हैं। अब वही हाइड्रोजन जब आप प्रोवाइड कर देंगे तब ये क्या बन जाएगी, अल्केन बन जाएगी, ठीक है। अब हम ज़रा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जनरल रिएक्शन तो हमने देख लिया, अब हम प्रॉपर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसकी। फॉर एग्जाम्पल इस RX की जगह पर मीन्स के अल्काइल हैलाइड की जगह पर हम लोग ले रहे हैं मिथाइल आयोडाइड, ठीक है, प्लस जिंक और एक्वस एसिड, ठीक है। सो फाइनली आपके पास क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, CH4 मीथेन बन जाएगा, ठीक है, जैसे यहाँ पर RH बन रहा है, ठीक है, और जिंक हैलाइड बन जाएगा प्लस जिंक आयोडाइड, ठीक है जी। सो ये तो था आपके पास मिथाइल आयोडाइड, एंड फाइनली आपके पास क्या बन गई, अल्केन बन गई विच इज़ मीथेन, ठीक है। यहाँ पर एक एग्जांपल मिथाइल आयोडाइड की ली गई है। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। सपोज वी हैव 2-ब्रोमोब्यूटेन, मीन्स के सेकंड कार्बन पर ब्रोमीन अटैच है, ठीक है। सो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2-ब्रोमोब्यूटेन, ठीक है। हम इसका रिएक्शन करवा रहे हैं जिंक और एक्वस एसिड के साथ, ठीक है जी। फाइनली जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगी, ब्यूटेन बन जाएगी आपके पास। ये जो ब्रोमीन था ये रिप्लेस हो जाएगा किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। सो ये क्या बन गई, N-ब्यूटेन एंड जिंक ब्रोमाइड बन जाएगा, ZnBr2, ठीक है जी। सो इस तरह से ये रिएक्शन हो जाएगा। अब जिस तरह अभी हमने देखा कि हमने जैसे जनरल मैकेनिज्म में मैंने आपको बताया कि कैसे हम लोग एटॉमिक हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं और एटॉमिक हाइड्रोजन से फिर अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन होती है, मीन्स कि हाइड्रोजन उसमें ऐड हो जाता है। हम लोग जनरली मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन भी हम यूज़ कर सकते हैं अल्केन्स को प्रिपेयर करने के लिए। सो वो हम देख लेते हैं कि कैसे होता है। अब अल्केन्स कैन also be prepared from alkyl halides using palladium charcoal, ठीक है, एज कैटलिस्ट। दिस मेथड is known as hydrogenolysis, या सिंपली आप इसको बोल सकते हैं हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, अब देखें अल्केन्स कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। हम अल्काइल हैलाइड से अल्केन को प्रिपेयर कर सकते हैं बाय यूजिंग पलाडियम चारकोल। अब ये पलाडियम चारकोल एज ए कैटलिस्ट हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, चारकोल बेसिकली कार्बन होता है जिसको आप एक्टिवेटेड कार्बन भी बोलते हैं। ठीक है,
अब ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि एक्टिवेटेड कार्बन क्या होता है। बेसिकली ये कार्बन की एक फॉर्म होती है, पाउडर्ड फॉर्म, ठीक है, जिसके अंदर पोर्स होते हैं, मीन्स के सुराख होते हैं। सुराख क्यों होते हैं? ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए केमिकल रिएक्शन के लिए, ठीक है। सो इसको हम लोग चारकोल बोलते हैं, बेसिकली कार्बन ही होती है, ठीक है। और इस प्रोसेस को बेसिकली कि पलाडियम चारकोल एज ए कैटलिस्ट जब आप यूज़ कर रहे हैं अल्काइल हैलाइड से, जब आप अल्केन्स प्रिपेयर कर रहे हैं, सो इस प्रोसेस को आप बोलते हैं हाइड्रोजिनोलाइसिस और हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। अब हाइड्रोजिनोलाइसिस, ठीक है, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग डाउन, तोड़ना, ठीक है। अब हाइड्रोजिनोलाइसिस का क्या मतलब है? लाइसिस बाय हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की वजह से तोड़ना या हाइड्रोजन की मौजूदगी में तोड़ना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड या कार्बन का किसी और एटम के साथ बॉन्ड का टूटना किसकी वजह से? हाइड्रोजन की वजह से, ठीक है। सो इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजिनोलाइसिस या हाइड्रोजिनेशन भी सिंपल हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं कि हम मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को यूज़ करते हुए अल्काइल हैलाइड्स से अल्केन्स प्रिपेयर कर सकते हैं बाय यूजिंग पलाडियम चारकोल एज ए कैटलिस्ट, ठीक है। अब हम वो वाला रिएक्शन देख लेते हैं वो कैसे होता है। अब देखें यहाँ पर जो है जनरली अगर आपके पास कोई भी अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, आपने हाइड्रोजन के साथ उसका रिएक्शन करवाना है, ठीक है, और पलाडियम चारकोल कार्बन, ठीक है, एज ए कैटलिस्ट यूज़ करना है और हीट प्रोवाइड करनी है, ठीक है। अब होगा क्या? होगा ये कि ये जो X है एक हाइड्रोजन से क्या हो जाएगा? रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है, और हाइड्रोजन हैलाइड बन जाएगा, ठीक है। सो फाइनली आपके पास ये अल्केन प्रिपेयर हो जाएगी। ये है आपके पास अल्काइल हैलाइड और ये फाइनली आपके पास क्या प्रिपेयर हो गई? अल्केन प्रिपेयर हो गई, ठीक है। सो इस तरह भी आप बेसिकली अल्केन को प्रिपेयर कर सकते हैं। सो होपफुली आपको ये वीडियो बड़े अच्छे से क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन होता है देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे पर्सनल ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। थैंक यू वेरी मच।